सब्सक्राइब कीजिए इस्लामिक स्टार HD को मौलाना उस्मान लुधियानवी और इंडिया के फेमस उलमा इकराम के बयानात के लिए। का इंतजार ना करें कि सामने वाला भी हमारे धर्म का होगा, हमारी बरादरी का होगा तो हम इसको इज्जत देंगे। तो अल्लाह के नबी ये चाहते थे कि हर जगह ऐसे चंद लोग हो या कुछ ज्यादा हो जो ऐसा आइडियल समाज पैदा करें, ऐसा आइडियल लाएं जिसमें सबके लिए सम्मान हो। तो जब मेराज पे गए, अल्लाह से मीटिंग की, अपना ये मसला रखा कि अल्लाह मुझे ऐसे लोग चाहिए जो इज्जत बांटे, ऐसे लोग चाहिए जिनका दिल चिड़ियों की तरह नरम हो, ऐसे लोग चाहिए जो हमदर्दी का इजहार करें, ऐसे लोगों की जरूरत है मुझे जो नफरत ना करें, मोहब्बत का पैगाम दे। तो अल्लाह करीम ने कहा कि ये तो मुश्किल काम नहीं है, तो हम तुम्हें 2-3 चीजें दे देते हैं, जो लोग उस पर चलेंगे ऐसे ही बन जाएंगे। तो अल्लाह ने नमाज, रोजा, हज, ज़कात और सारी अच्छी चीजें दे दी और कुरान में हुक्म जारी किया कि हम नमाज इसलिए पढ़ते हैं, इन्ना सलाता, और बोलो मौलवियों ने याद है, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फाहशाई वल मुनकर, कि नमाज इसलिए ताकि अब तुम बुरी बातें करनी छोड़ दो, अच्छी बातें किया करो। तो हमने नमाज का आइडियल बदल दिया। हम सोचते हैं नमाज पढ़ेंगे पैसे आएंगे, नमाज पढ़ेंगे मुंडा होगा। ये बिल्कुल ऐसी बात है जैसे पेट्रोल पंप पे जाके बोलो जनाब 2 किलो चीनी ले दो, वो कहेंगे अच्छा ये तो पेट्रोल पंप है, तू यहाँ चीनी खरीदने क्यों आया। ये तो ऐसी बात है कि हम कार के कारखाने में जाके कहें कि हमको कुर्ता पजामा सिलवाना है, वो बोले जनाब ये वर्कशॉप है, यहाँ कुर्ता पजामा नहीं सिलता, यहाँ गाड़ियां ठीक होती हैं। मतलब जिस चीज के लिए नमाज बनाई उसके आइडियल को हमने पलट दिया। नमाज इसलिए बनाई कि नमाज के जरिए हम लोग अच्छे बन जाए, एक अच्छा बेटा बने, एक अच्छी बेटी बने, एक अच्छा बाप हो, एक अच्छी माँ हो, एक अच्छा पड़ोसी हो, एक अच्छा जवान हो, एक अच्छी बिटिया हो। अगर नमाज आपकी बुराइयों को नहीं रोकती, हम पूछते हैं ना कि नमाज हुई कि नहीं हुई, कई बार मौलवियों को फोन करके पूछते हैं मौलाना जरा बताना मेरी नमाज ऐसे ऐसे पढ़ी, हुई कि नहीं हुई। उसका भी छोटा सा थर्मामीटर आपको बताता हूं। ये वजू करना, सब करना ये जरूरी है, लेकिन नमाज हुई कि नहीं हुई उसका मीटर ये नहीं है। उसका मीटर ये है कि मिसाल के तौर पे अभी हम लोग जलसे में हैं, नमाज पढ़ेंगे, नमाज पढ़ के हम बाहर निकले, हमने किसी बेटी की तरफ देख के अपने दिल में बुरा ख्याल पैदा किया, या किसी बेटी ने किसी मर्द की तरफ देख के दिल में बुरा ख्याल किया, इसका मतलब हम नमाज पढ़ के नहीं आए, हम अल्लाह के सामने झूठ बोल के आए हैं। अगर हमारी नमाज हमें गंदगी से नहीं रोकती तो वो नमाज नहीं है, वो सिर्फ दिखावा है। तो नबी अलैहि सलाम क्या चाहते हैं, अल्लाह के नबी क्या चाहते हैं कि ऐसे अच्छे लोग हर जगह हो। तो अल्लाह ने कहा भाई ये तो आसान काम है, जो नमाज पढ़ेंगे अच्छे बन जाएंगे, जो हज करके आएंगे अच्छे बन जाएंगे, जो रोजा रखेंगे अच्छे बन जाएंगे, जो सदका देंगे अच्छे बन जाएंगे, जो ज़कात देंगे वो अच्छे बन जाएंगे। अब इसलिए नबी अलैहि सलाम हमें अच्छा बनाना चाहते हैं ताकि हम सामाजिक व्यवस्था में एक अच्छे शहरी बन जाए। तो क्या हम अच्छे बनेंगे इंशाअल्लाह? बोले अच्छे बनेंगे। तो अच्छा बंदा कहां से बनता है पता है? अच्छे लोग कहां से बनना शुरू होते हैं? हाँ जी, मैं हुई ना पंजाब के जलसा सीगा, बहनें बैठी मेरी इसलिए सुना रहा हूं। पंजाब में एक जगह जलसा था, जैसे आप लोग बैठे हैं तो पहली लाइन में एक दूल्हा बैठा हुआ। तो मैं कहा भाई हम सब ने अच्छे बनना है, तो कहां से शुरुआत करेंगे? किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ, लेकिन मैंने गुजारिश की कि हम लोग अपने घर से शुरू करेंगे। कहां से थी? कहां से शुरू करेंगे? घर से।
अब सामने एक दूल्हा बैठा हुआ था, तो मैं जैसे आपसे पूछ रहा हूं, मैं कहूं तू दस घर च कितों शुरू करना है, मतलब घर में किससे शुरू करेंगे, अब्बा से, अम्मी से, भाई बहनों से। कहते जी अपना तो नवा नवा ब्याह होया, मैं तो अपनी बेगम तो शुरू करूंगा। अब मुझे लगा कि ये तो अपने साथ साथ हमारा भी, मैंने कहा मेरा मकसद ये था कि घर में तो बस एक ही बंदा खराब है, कौन पता है आपको, हम खुद। घर में, हर एक घर में अगर घर की व्यवस्था ठीक नहीं चल रही, ये सिर्फ मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, मेरे सारे भाई बहन, चाहे वो मुसलमान भाई है, चाहे हिंदू, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्धी, जो भी है, जो लोग भारत वंश में, सारे सुनो, घर की जो व्यवस्था है तो घर में कोई दूसरा नहीं खराब करता। हम जब अपनी झूठी शान के लिए कभी अपनी बीवी से अड़ जाते हैं, कभी मां से अड़ जाते हैं, कभी बाप से अड़ जाते हैं, इसी तरह घर की कोई औरत अपनी बात मनवाने के लिए कभी मियां से अड़ती है, कभी सास से अड़ जाती है, तो घर में जो बंदा अड़ रहा है, अगर वही अपने आप को ठीक कर लेगा तो घर की व्यवस्था जो है वो शांतिपूर्वक भाईचारे वाली हो जाएगी। तो मेरा मतलब तो उसको कहने का ये था कि भैया अपने आप से शुरू करना है। तो उसने मुझे कहा नहीं जी मैं तो अपनी बेगम से शुरू करूंगा। तो मुझे 1000 साल से भी पीछे एक किस्सा याद आ गया, वो आपको सुनाता हूं। हमारे मुसलमानों के जो दूसरे खलीफा हैं, सबसे पावरफुल जो मुसलमानों का बादशाह गुजरा है, उनका नाम है हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला। तो उमर बिन खत्ताब के दौर में यमन देश में एक बंदा था जिमीदार, उसका निकाह अपने से अमीर घरों में हो गया। अब जो बीवी ब्याह के आई ना, वो दहेज ज्यादा लाई होगी, थोड़ी थोड़ी बात पे डांट देती थी उसको। अब ये साल 2 साल में बहुत तंग हुआ, तो बॉबी भाई उसने कहा कि मैं तो खलीफा के पास जाऊंगा तेरी शिकायत लगाने। तो वो यमन से चला, मदीने आया। जब मदीना मस्जिद में पहुंचा, दोपहर का समय था, अरब में दोपहर के समय सब बंद रहता है, आज भी गर्मी बहुत होती। तो मदीना जब मस्जिद में पहुंचा और उमर हजरत उनके पीए को पूछा खलीफा कहाँ है, तो कहते भाई यार दोपहर का टाइम है, अपने घर चले गए। यार मुझे तो जल्दी है, मुझे तो उनके घर पे मिलना होगा। घर कहाँ है, सामने थोड़ी दूर घर है। तो वो घर ही पहुंच गया और उसने जाके जब दरवाजा खटखटाया ना, उसने कहा अस्सलाम वालेकुम या अमीरुल मोमिनीन। अंदर से अमीरुल मोमिनीन की बीवी की आवाज अमीरुल मोमिनीन के नाम आई। वो कहने लगी ले पतंदर पीछे ही आ गया, तेनू भी कोई काम नहीं, चल निकल इसी के पास चला जाओ। अब जब उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बीवी ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला को डांटा ना, तो ये तो अपनी बीवी की शिकायत लेके आया था, ये घबरा गया, तो ये वापस चल पड़ा। वो बहुत बड़ी खातून थी, सहाबिया थी, और उमर रज़ियल्लाहु ने कहा चल मिल लेने के, पता नहीं अल्लाह का बंदा कौन है। कहती मिल ले, मैं मना थोड़ी कर रही। अब जब उमर रज़ियल्लाहु ने घर का दरवाजा खोला तो देखा ये वापस जा रहा है। अब इन्होंने आवाज दी और जाने वाले रुक जा इधर आ। तो वहां से क्या कह रहा है, कहने लगा मेरे हालात तेरे से अच्छे, इतना नहीं करवा। तो अगर उमर रज़ियल्लाहु ने उसको करीब बुलाया, उसके कंधे पकड़े और मैं मेरे बेटे तू जिसकी शिकायत लेके आया है ना, ये तेरी गैर मौजूदगी में तेरे बिस्तर की हिफाजत करती है, ये तेरी गैर मौजूदगी में तेरे माँ बाप को खाना खिलाती है, ये तेरी गैर मौजूदगी में तेरे उन बच्चों को पालती है कि जिनको अगर 1 मिनट के लिए नजरअंदाज कर दिया जाए तो उनकी जिंदगी बाकी ना रहे। अगर इसमें चंद बातें तुझे कह दी हैं और अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए तूने उनको सुन लिया है, तो अल्लाह की मदद तेरे पर आ जाएगी। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर घर का जो मर्द होता है ना, मर्द किसको कहते हैं, अच्छा लोग समझते हैं जरा बड़ा ताकतवर हो गए, बॉडी बिल्डर हो गए, पैसे ज्यादा होने। जिसने निकाह में वादा किया, हाँ क्या कहा, कबूल है, कबूल है। तीजी बारी मौलवी ता पूछता है
भी हजे भी कोई शक है तो भज लो उठ के तो। वादा जिसने किया है ये वादा